नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 6.3 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रश्न का अध्ययन कर लिया था और आज हम दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ये OBA के यहाँ पे कह रहे हैं कोण BOC, कोण ये आपका है BO, यहाँ पे BOC ये वाला कोण ये है 125 डिग्री का, ये 125 है। और कोण CDO, तो C ये हो गया, D ये हो गया, O यानी D जो कोण प्रदर्शित करना होता है उसे बीच में देता है। देखिए कोण D, तो कोण D जो है वो 70 डिग्री का है। DOC यानी ये वाला कोण DOC कैसे पता चला? क्योंकि D तक आया, D से O तक आया और O से लौट गया C की ओर। अगर A की ओर आ जाता तो हम जान लेते कि ये वाला कोण, लेकिन C की ओर गया है, इसका मतलब ये वाला कोण। और कोण DCO यानी ये वाला कोण, और कोण OAB ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हम हल कर रहे हैं। इस तरह से चित्र बना है, ध्यान से समझिए। पहली बेसिक चीज़ समझिए, जैसे कोई भी रेखा है और इस पर जब ये कोण बने, यानी किसी भी सपाट रेखा पर, सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो होता है 180 डिग्री का। इसी पर एक रेखा खींच दीजिए अगर ऐसे, तो ये लंब हो जाएगा। इधर वाला कोण 90 डिग्री का और इधर वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ये दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पे ये वाली रेखा देखिए एकदम सीधी आ रही है। और इस सीधी रेखा पे अगर इस पूरे कोण को देखा जाए तो ये होगा 180 डिग्री का। तो अब 180 ये पूरा है और 180 में से 125 हमें पहले से दिया है, तो हमें कोण कौन सा चाहिए? DOC। तो DOC कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं कि कोण DOC बराबर होगा, क्योंकि पूरी रेखा पर सीधा कोण वो तो 180 डिग्री का हो गया। तो भैया 180 ये पूरा है, जो इस पूरा का पूरा इस रेखा पर बन रहा है ये कोण। अब उसमें से हमें पता कितना है? 125। तो 125 हम घटा देंगे 180 में से। तो 125 जब घटाएंगे तो कोण DOC हमें मिलेगा 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कैसे? मैंने कहा कि ये जो रेखा है ये सीधी रेखा है और इस पर जो ये पूरा कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का है। तो अब 180 में से ये 125 हमें पहले से पता था, तो बात आती है कि ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पूरा 180 है और उसमें से 125 हमें पता है, तो 180 में से 125 घटा दें तो ये जो कोण बन रहा है इतना, ये पता चल जाएगा। यानी कोण DOC बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे आप स्थिति यानी कंडीशन लिखना चाहें तो वही कंडीशन आप लिख सकते हैं जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। कौन सी कंडीशन? रैखिक समीकरण युग्म की। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा था। ठीक है। अब हमें एक कोण और ज्ञात करना है और कोण है वो C। ठीक है, क्योंकि O ज्ञात करना था, DOC ज्ञात करना था। DOC ज्ञात कर चुके हैं। DOC है 55 डिग्री का। और हमें ज्ञात करना है DCO कह लीजिए या फिर OCD कह लीजिए, जिसे ज्ञात करना है उसे बीच में रखा जाता है। अब हमें कोण C ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को हम लिख लेते हैं कि लिख लेता हूँ तब बताता हूँ। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहला कोण है कोण D, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोण D प्लस, दूसरा है कोण O प्लस, तीसरा है कोण C बराबर कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण कौन कौन से हैं? D है, C है, O है। तो DOC तीनों का योग 180 डिग्री। अब हमें कोण D पता है कि वो है 70 डिग्री का, तो कोण D के स्थान पर लिख देंगे 70 प्लस कोण O, हमें कोण O पता है कि 55 डिग्री का है, ये हमने 55 निकाला है तो हम 55 लिख देंगे, प्लस कोण C नहीं पता तो उसको ऐसे रहने देंगे। ये हो गया 180। अब 55 और 70 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और 7 5 12 यानी 125 प्लस कोण C बराबर 180। 125 को उधर भेजेंगे तो कोण C इधर बचेगा और 180 माइनस 125 हो जाएगा।
और जब 125 180 में से घटेगा तो आएगा कोण सी बराबर 55 डिग्री, यानी कोण सी भी हमें पता चल गया। अब बच रहा है सिर्फ कौन, कोण ए, ये वाला कोण। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में ये वाला DOC में हमें सभी कोण पता है, ये 70 है, ये 55 है और ये भी 55 है। यहाँ पर देखिए हमें एक कंडीशन दी गई है कि त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज AOB के, तो उसका यूज करेंगे। तो ये कंडीशन आपको पुस्तक में दी गई है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। कहाँ से लिखा है ये चीज़, हमें ये चीज़ दिया गया है, तो दिया है। तो जब कोई भी चीज़ दो त्रिभुज में, कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण O बराबर होगा इसके कोण O के, कोण D बराबर होगा इसके कोण B के, इसका कोण C बराबर होगा इसके कोण A के। तो हम लिख सकते हैं कि हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें कोण ज्ञात करना है कोण A। तो कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण C के। तो कोण C का मान हमने कितना निकाला है, 55 डिग्री, तो हम लिख देंगे कि 55। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी तीनों के तीनों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे चलता हूँ। पुस्तक अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रश्न को पढ़ने के बाद पुस्तक हटा दूंगा, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है पुस्तक की। तीसरा प्रश्न है कि समलंब ABCD, समलंब कुछ इस तरह का होता है, जानते हैं आप, कई बार हल कर चुके हैं। ये मान लीजिए एक समलंब है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। मान लीजिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो AB ये जो है ये समांतर है CD के, और इसके विकर्ण AC और BD। चलिए AC, हमने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया, D यहाँ लिखिए और C यहाँ लिखिए, तब ये विकर्ण खींचेंगे तो ये AC कहलाएगा और ये BD कहलाएगा। परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए इस बिंदु को नाम दे दिया O। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से समझिए बस। तो ये आपका चित्र है, प्रश्न हल कर रहे हैं तीसरा, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ दिया है कि AB समांतर है DC के। सिद्ध करने में हमेशा याद रखा करिए, जो दिया है उसे पहले लिख लिया करिए। तो हम लिख लेंगे कि दिया है कि भैया AB समांतर है DC के। कैसे दिया है? अच्छा, जब ये चीज़ दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब ये रेखा इसके समांतर है, देखिए जैसे एक रफ कार्य, ये समांतर रेखा है और यहाँ पर ये इस तरह से हमने एक रेखा खींच दी, तो यहाँ पे जो एकांतर कोण होंगे, यानी ये कोण ये वाला बराबर होगा इसके। कैसे? एकांतर कोण से। तो उसी तरह से ये रेखा है और ये रेखा है, AB एक रेखा है और DC रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और ये रेखा जो है इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। इसका मतलब कोण B बराबर होगा किसके, कोण D के। कहाँ से? एकांतर कोण से। और ये कोण A बराबर होगा कोण C के। कैसे? एकांतर कोण से। तो हम लिख सकते हैं कि भैया जब ये समांतर है दोनों, तो ये यहाँ पे लिखता हूँ, कोण A बराबर होगा कोण C के। कहाँ से होगा? लिखिए, तो एकांतर कोण से। इसी प्रकार कोण B बराबर होगा कोण D के। कहाँ से होगा? लिख दीजिए, एकांतर कोण से। ये दो बातें हो गई, बेसिक था, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक और कोण है, ये कोण O। जो कोण O है, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, बिंदु O पर दो कोण बन रहे हैं, और दो रेखाएं जब एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये कोण बराबर होता है इस कोण के। कहाँ से? शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए यहाँ पे लिख दूंगा, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, X Y Z तो नहीं दे सकते, ABCD दिया है। चलिए इसका नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। ठीक है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कहाँ कैसे होगा? लिख लेता हूँ। तो अब आप देखिए कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में और इस त्रिभुज में DOC में, ये C कोण बराबर है कोण A के, ये B कोण बराबर है D के, और एक कोण है बराबर कोण 2 के। तो जब एंगल एंगल एंगल, यहाँ पे कोण 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 वाला नियम लगा के हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AOB समरूप होगा त्रिभुज COD
डी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, तो हम इसको लिख देते हैं कि जब इतनी बात है तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। सी ओ डी के कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे? एंगल 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 ए ए ए समरूपता से। पहला प्रश्न मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था आपको, ठीक है, ये पहले प्रश्न से किया। तो अब जब त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं भी समरूप हो जाती हैं। ध्यान से समझिए, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समरूप हो जाती हैं। अब इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? देखिए, ये ए ओ बटा सी ओ, ये ए ओ बटा सी ओ, ये ए ओ हो गया, तो ओ बी को भी ले लीजिए, ये ओ बी बराबर होगा ओ डी, ये ओ डी। और देखिए ए बी ले सकते हैं, तीन भुजाएं ली जाती हैं ना, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, भैया त्रिभुज बना लीजिए, ये एक इधर एक इधर एक इधर, तो दो ले ली। अब ए और बी, ओ को छोड़ दीजिए, तो ए बी ये हो गई, और ये हो जाएगी सी डी, यानी ये डी सी इस वाली भुजा के। तो ऐसे लिखा जाता है कि ए ओ बटा सी ओ, तो ये हो गया ए ओ बटा सी ओ बराबर होगा किसके? ओ बी को कर देते हैं, ओ बी बटा इसके लिए ओ डी हो जाएगा फिर, और बराबर ए बी, तो इसमें भी बीच वाला छोड़ देंगे, बटे सी डी, ए बी बटे सी डी। तो अब तीनों ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। जो भुजा हमें बराबर सिद्ध करनी है वही ले लेंगे। देखिए कौन सी भुजा सिद्ध करनी थी, हमें सिद्ध करना है ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। तो इस वाले को, इन दोनों को अलग से निकाल के लिख दीजिए, बात खत्म। तो भैया देखिए, हमें ओ ए बटा ओ सी सिद्ध करना है। यहाँ पे हमने सी ओ, यहाँ पे ओ ए लिखा है, ए ओ लिखा है, आप इसे ओ ए कर दीजिए। जो ए ओ लिखा है इसे ओ ए कर दीजिए। भाई चाहे 2 में 3 का गुणा करें या फिर 3 में 2 का गुणा करें, आएगा 6 ही ना। तो उसी तरह से ए का ओ में गुणा है, तो चाहे आप ओ को पहले लिखें या फिर ए को पहले लिखें, बात वही रहेगी। तो चूंकि हमें किताब के रूप में ही सिद्ध करना है, तो हम इसे, इस ए ओ को ओ ए बटा ओ सी बना देंगे, ओ ए बटा ओ सी। और सिद्ध किसके बराबर करना था? ओ बी बटा ओ डी के। तो ये हो गया ओ बी बटा ओ डी। अगर ओ बी बटा ओ डी ना पूछ के ए बी बटा सी डी पूछा होता तो हम इसको हटा करके इसको लिख देते। जो पूछेगा वही कर देना है। इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इति सिंघम सिद्धम। तो हो गया। चलिए आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए कि ए ओ बटा ओ सी बराबर पूछा था ओ बी बटा ओ डी के। जरूरी नहीं है कि ओ बी बटा ओ डी ही पूछे, हो सकता है ए बी बटा सी डी पूछ ले। तो इस, जैसे यहाँ पे हमने ओ बी बटा ए बी बटा सी डी को हटा दिया, उसी तरह से आप यहाँ पे अगर ए बी बटा सी डी को बराबर करने के लिए कहता तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी को भी किसी के भी बराबर लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आपने इसको सिद्ध किया है कि ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। धन्यवाद।